मूवी एक घने जंगल में शुरू होती है जहां वैगलन नाम का एक रोल मौजूद होता है। रोल एक ऐसा फीचर होता है जिसका दुनिया से ऐसा कोई तल्लक नहीं है। ये एक बदसूरत और छोटा सा इंसान की तरह का होता है जो सिर्फ गोश्त खाता है। फिर वो किसी जानवर का हो या किसी इंसान का, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मूवी इसी तरह के मैथिकल क्रीचर के गिर्द घूमती है। एक फेरी प्रिंसेस ने एक एवी फ्लोड को इसकी जासूसी करने पर लगाया होता है। वो इसके बीच में दो बच्चों का घर होता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ रहते हैं। उनका नाम लाइम एंड सैली है। उनके फादर ने उनकी मोम के मर जाने के बाद रेशर नामी एक औरत से शादी कर ली थी, मगर लाइम उसको अपनी मोम की जगह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। एक दिन वो वैगन भूखा प्यासा खाने की तलाश में उनके घर आता है। वो उनके पोर्च में पड़े कचरे के डब्बे से खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है कि उसकी नज़र एक चिकन पीस पर पड़ती है। उस पीस को निकालने के चक्कर में वो सारा कचरा इधर उधर फैला देता है। सैली अपने कमरे की खिड़की से उसको देख लेती है, मगर जब वो उसको आवाज़ देती है तो वैगलन भाग जाता है। शोर सुनकर रेशर बाहर आ जाती है और गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो इस सब का इल्ज़ाम लाइम पर लगाती है, जबकि सैली बताती है कि उसने कुछ नहीं किया और वहाँ एक टोला आया था। जो उसके पेरेंट्स इस बात का यकीन नहीं करते और लाइम को सब साफ करने के लिए बाहर बुलाते हैं। लाइम कहता है कि उसने ये सब नहीं किया, मगर उसकी कोई एक नहीं सुनता। लाइम ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और सफाई करके वापस कमरे में चला जाता है। रेशर और जॉर्ज को रियलाइज़ होता है कि शायद वो बच्चों पर ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे थे। वो केक और ड्रिंक्स लेकर बच्चों के कमरे में माफ़ी मांगने के लिए चले जाते हैं, जहां लाइम अपने कपड़े एक बैग में डालकर घर से भागने का सोच रहा होता है। सैली उसको बताती है कि ये एक अच्छा फैसला नहीं है। रेशर आकर उनसे माफ़ी मांगती है, लेकिन लाइम कहता है कि उसके फादर जॉर्ज नहीं चाहते कि वो दोनों यहाँ रहें ताकि वो रेशर के साथ अकेले सुकून से रह सकें। ये बात जॉर्ज सुन लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और जॉर्ज भी गुस्सा नहीं करेगा। लाइम और सैली रेशम को एक और चांस देने पर राज़ी हो जाते हैं। अगले दिन रेशर उनके लिए चिकन बनाती है ताकि वो शाम को खा सकें, मगर बच्चों के जहन में कुछ और ही प्लान चल रहा था। वो बाहर खेलने जाने के कहकर प्रो को ढूंढने बुर्ज में चला जाते हैं। सैली को समझ नहीं आता कि हम उसे ढूंढेंगे कैसे, तो लाइम उसको बताता है कि प्रो को अगर चिकन पसंद है तो वो रेशर का बनाया हुआ चिकन उठाकर लाया था ताकि ट्रोल उसकी खुशबू सूंघकर उनके पास पहुंच सके। सैली कहती है कि रेशर बहुत नाराज़ होगी, मगर लाइम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चिकन की खुशबू सूंघकर ट्रोल वहां आ जाता है और लाइम और सैली उसके पास जाते हैं। दोनों इसको दोस्त बनने का कहते हैं। वैगन मान जाता है। वैगन उसको बताता है कि वो 7 स्टोल का 7 डे था, जो कि बहुत कम ही होता है क्योंकि वो अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए एक मैजिकल डोर की तलाश में है। वो ये भी बताता है कि एक चुड़ैल ने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसको एग्जाइल करवा दिया था, यानी कि वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता। वो 2000 साल से इस डोज की तलाश में था। वो बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि सैली और लाइम को उनके डैड की आवाज़ आती है, जो कि काफ़ी गुस्से में होते हैं। वो दोनों वापस चले जाते हैं और वो कल दोबारा आकर वैगलन का डोज ढूंढने की मदद करने का वादा करते हैं। घर पहुंचकर जॉर्ज उन पर बहुत गुस्सा करता है कि वो रेशर की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि वो चिकन चुरा कर ले गए थे। इतनी छोटी बात पर डांट पड़ने की वजह से तो किसी को भी गुस्सा आएगा। जॉर्ज उनको बोर्डिंग स्कूल भेजने की धमकी देता है और रेशर जॉर्ज को मना करती है कि वो बच्चों को ऊपर जाने का कहती है और जॉर्ज से कहती है कि बच्चों को दूर भेजने की धमकी देकर वो कुछ ठीक नहीं कर रहा है। बच्चे रात को अपना सामान पैक करके घर से भाग कर वैगलन के पास चले जाते हैं। अगले दिन जब रेशर बच्चों को उठाने जाती है तो उसको पता लगता है कि वो दोनों तो घर से भाग गए हैं। वो पुलिस को बुलाते हैं ताकि वो उनके बच्चों को ढूंढने में मदद करें। पुलिस उन दोनों को ढूंढने बोट्स में निकल जाती है और जॉर्ज भी उनके साथ चला जाता है। वैगलन पुलिस को देखकर बच्चों से कहता है कि इतने इंसानों के बीच अब वो मैजिक डोर कैसे ढूंढेगा। इस बात की वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं।
अचानक सैली की नज़र झाड़ियों में छुपे एल्फ फिलिप पर पड़ती है, जो उन पर नज़र रखे बैठा हुआ है। वैगलन उसको बताता है कि ये फिलिप है और उसकी जासूसी कर रहा है, मगर वो उसके पीछे वजह नहीं जानता। अब फिलिप वैगलन का पीछा करते हुए डोर्स में जाता है, जहां उसे फील होता है कि उसे वैगलन के पीछे लगाने वाली कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि एक विच है, जो प्रिंसेस का रूप लिए उसे आर्ग्स कर रही है और उसने फेरी प्रिंसेस को होस्टेज भी बनाया हुआ है। फिलिप ये देखकर हैरान हो जाता है कि मगर कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो अकेला है और विच कम ताकत होने की वजह से इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर उसकी बेवकूफ़ी की वजह से वो विच के सामने इस बात का जिक्र कर देता है कि वो सब सच मान गया है। विच उसको धमकी देती है कि अगर उसका कहा नहीं मानेगा तो विच उसको वापस नहीं जाने देगी और वो ऐसे ही सड़ता रहेगा। वैगलन लाइम को बताता है कि फिलिप से उसकी जासूसी की वजह भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि अब वो एक जगह से देर तक नहीं बैठता। इस पर लाइम कहता है कि इसके पास एक प्लान है। वो सब वैगलन के घर जाते हैं और फिलिप के लिए एक ट्रैक तैयार करते हैं। वैगलन उनको बताता है कि एल्फ को बर्ड्स के पर बहुत पसंद हैं। एल्फ एक पर को अपने वेपन की तरह यूज़ करता है। एक पर से वो अटैक करके अपने निशाने में 2 की फीलिंग पैदा कर सकते हैं, 2 से खुशी की फीलिंग और 3 से अपने वेश की कोई भी चीज़। फिलिप वेदर उठाने के लिए आगे बढ़ता है और वैगलन साथ ही जाल खींच देता है और वो उसमें कैद हो जाता है। फिलिप लाइम को अपने एरो से मारने की कोशिश करता है, मगर वैगलन उसको फ्रीज कर देता है और लाइम को बचा लेता है। रिलीज करने के बाद वैगलन इसके गले में खरगोश के पाँव डाल देता है, जिससे वो अपनी असल फॉर्म में वापस जाकर भाग नहीं सकता। वैगलन उससे इसे पूछता है कि वो किसके कहने पर जासूसी कर रहा है, मगर वो इसको कुछ नहीं बताता। रात में जब वैगलन खाना बना रहा होता है तो सैली उसको पानी देने आती है तो फिलिप सैली को ये बताता है कि वो वैगलन उनका ख्याल इसलिए रख रहा है कि उनको खिला पिलाकर मोटा करे और बाद में इनको खा जाए। सैली ना चाहते हुए भी उसकी बात पर थोड़ा बहुत यकीन कर लेती है और अगले दिन जब वो डोज की तलाश में निकलते हैं तो वो लाइम से भी इस बात का जिक्र करती है। लाइम इसको कहता है कि जब तक वो फिलिप से बात नहीं कर लेते उन्हें केयरफुल रहना होगा। इस दौरान वो विच फिलिप के पास जाती है और फिलिप उसको बताता है कि सैली के पास कुछ ऐसी ताकत है जिससे वो इसके चादर के आर पार देख सकती है, यानी कि सैली वैगलन को मैजिक रोज का बता सकती है। विच फिलिप ये सुनकर सैली के पास लाने का कहती है। फिलिप इसको ये भी बताता है कि बच्चों के जहन में छोटी बात यानी फेक बात डाल दी है कि वैगलन उनको खाना चाहता है ताकि वो अलहदा हो जाएं। विच फिलिप को 3 दिन देती है ताकि वो सैली को इसके पास ले आए और उस कोई खरगोश पाँव का असर भी ख़त्म कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस बच्चों को 2 दिन से ढूंढ रही है, मगर उनके बच्चे नहीं मिलते। वो रात में वापस चले जाते हैं और अगले दिन उसके बाहर बच्चों को ढूंढने का कहते हैं। लाइम और सैली फिलिप को कहीं और लेकर चले जाते हैं और उसे सब पूछते हैं और वो उनको फेरी प्रिंसेस के पास ले जाता है। सैली प्रिंसेस का असल रूप देख लेती है और उसे पता लग जाता है कि वो एक विच है। वो लाइम को वहाँ से भागने का कहती है, मगर विच उन पर हमला करती है। अचानक से सैली के गिर्द एक शील्ड बन जाता है और वो विच के वार से बच जाती है, मगर इसकी वजह से रोशनी पैदा होती है कि जॉर्ज और एशर बुर्ज में रोशनी को देखकर उस रोशनी के पीछे जाते हैं। वैगलन बच्चों की वजह से परेशान इनको ढूंढने निकल पड़ता है। वो समझ जाता है कि बच्चे किसी मुसीबत में हैं। ढूंढते ढूंढते वैगलन का सामना जॉर्ज और रेशर से होता है और जॉर्ज इसको गले से पकड़कर बच्चों का पूछता है। रेशर उन दोनों को आपस में लड़ने से मना करती है। पीछे से विच आ जाती है और इन सब को फ्रीज कर देती है। वैगलन भाग तो जाता है, लेकिन कुछ दूर जाकर विच के जादू का असर शुरू होता है और वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है।
दूसरी तरफ फिलिप 3 एरोज यूज करके फेरी प्रिंसेस को विश के दंगल से बचा लेता है। विश जॉर्ज और रेचल को दरख्त के साथ बांध देती है और उनको कहती है कि अगर सैली और फिलिप वहां ना आए तो वो उन दोनों को जला देगी। बच्चे ये सुन लेते हैं और वैगनर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वैगनर को जब होश आता है तो वो इसके सामने मैजिक डोर होता है। वैगनर उसे देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी बरसों की सर्च आज ख़त्म हुई, मगर पीछे से लाइम और सैली आ जाते हैं। वो उसको उनकी मदद करने का कहते हैं और कहते हैं कि वो उनके साथ चले, मगर वैगनर उनसे कहता है कि वो मैजिक डोर को ढूंढ चुका था और वो अपने घर वापस जाना चाहता था, इसलिए वो उनके साथ नहीं आ सकता। वो मायूस होकर वापस चले जाते हैं। वहाँ फिलिप अपने साथियों की मदद से विच पर हमला कर देता है और विच अपने गिर्द एक शील्ड बना लेती है जैसे वो उनसे बच सके। लाइम फिलिप को एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने का कहता है। सैली चुपके से जाकर अपने पेरेंट्स की रस्सियाँ खोल देती है, मगर विच उसको देख लेती है। वो सैली पर वार करती है, मगर वापस पलट कर उसी पर चला जाता है क्योंकि लाइम कहीं से एक शीशा ढूंढ कर लाया था जिससे वो रिफ्लेक्ट होकर उसकी जानब चली जाती है। विच गुस्से में आकर इसको मेंढक में बदलने की बात करती है, जैसे फिलिप कहता है कि अगर तुम इसको मेंढक बनाओगी तो मुझे भी बनाना होगा। सब फिलिप के पीछे यही कहना शुरू हो जाते हैं। वे पीछे से आवाज़ आती है मुझे भी। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ रेडलिंग खड़ा होता है। वो सब बहुत खुश होते हैं कि वो उनकी हेल्प के लिए आ गया है। वो अपनी शक्तियों से विच को डग बना देता है। वो खुद ही विच में बदल जाती है। ऐसे रेडलिंग उसे अपनी एनिमल बनाता है, लेकिन विच भी विच है। वो वापस अपनी शक्ल में आ जाती है। तभी लाइम की नज़र एक छोटी बोतल पर पड़ती है और वो एक रेडलिंग को कोई छोटा बनाने को कहता है, जिससे रेडलिंग विच को चूहे में बदल देती है। जैसे ही रेडलिंग विच को चूहे में बदलता है और लाइम उसे बोतल में बंद कर देता है और सब बच जाते हैं। मैरी प्रिंसेस फिलिप को रॉयल स्टोन का इंचार्ज बना देती है और उसकी बहादुरी और वफादारी पर शाबाश देती है। वो सब रेडलिंग के भी शुक्रगुजार होते हैं जिसने अपने दोस्तों की खातिर अपने घर जाने की कुर्बानी दी और सबको विच से बचाया। रेडलिंग कहता है कि ये तो रियलाइज़ ही नहीं कर सका कि मेरा घर असल में यहाँ ही है जहाँ मैं रह रहा हूँ। ये सब मुझे इन दो बच्चों ने रियलाइज़ करवाया। लाइम और सैली भी अपने घर जाने को तैयार होते हैं और सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।